Hello everyone, welcome to my YouTube channel, and today we will discuss on finding remainder, shortcut method of finding remainder। पहले हम लोग क्या फाइंड करते थे, किस मेथड से, बाइनोमियल थ्योरम से फाइंड करते थे। उसमें बहुत सारा लंबा प्रोसेस होता था। इसमें नॉर्मल मेथड से कैसे बनाते थे, जैसे एग्जांपल लिए एक एग्जांपल ले रहे हैं। इसमें यह एग्जांपल है 37 टू द पावर 25 डिवाइडेड बाय 12। इसको हम बाइनोमियल थ्योरम से कैसे बनाते थे, NC0, ये फार्मूला आप लोग जानते होंगे पहले से। NC0 x टू द, ये इसका पावर 25 प्लस 25 C1, ये फार्मूला आप लोग जानते हैं, इसको बताने का कोई ज़रूरत नहीं। इसमें यहाँ पे हम 12 से डिवाइड कर रहे हैं। इस सब में हम देखते हैं, जैसे ये 36 टू द पावर समथिंग है, फिर सेकेंड टर्म में क्या है 36 टू द पावर 24, फिर थर्ड टर्म में 36 टू द पावर 23, ऐसे ही है। ये सब को हम अगर ये मान के चलते हैं कि मान के क्या चलेंगे, ये 12 से डिवाइड होगा, तो इसमें हम कॉमन ले लेते हैं 12 अगर हम कॉमन ले लेते हैं इसमें, क्योंकि ये सब 12 से डिवाइड होगा। ये 36 अगर हम सब में कॉमन ले लेते हैं, 36, तो ये क्या हो जाएगा 25C0 प्लस 25C1 माइनस 1 टू द पावर 1 प्लस 25C2 36 टू द पावर, इसमें हम 36 कॉमन ले लेते हैं। ये सब से कहाँ तक कॉमन आ जाएगा, यहाँ तक आएगा, सेकेंड लास्ट टर्म तक। लास्ट टर्म में उससे कॉमन नहीं ले सकते, इसमें 36 का टर्म नहीं है, तो यहाँ तक हम कॉमन लेंगे। तो यहाँ तक क्या होगा, समथिंग, वहाँ तक कितना हम कॉमन लिखते रहेंगे, यहाँ तक लिख दिए। उसके बाद क्या बच गया लास्ट में, ये टर्म बच गया। ये टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, 25C5, ये 1 होगा, माइनस 1 टू द पावर माइनस 25 क्या हो जाएगा -1। हमको डिवाइड किस चीज़ से कर रहे हैं, 12 से। ये तो डिवाइड है, रिमाइंडर क्या बच रहा है -1, लेकिन ये -1 रिमाइंडर बच रहा है, तो इसको हम कैसे क्या कर सकते हैं, इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। दूसरा एग्जांपल हम दे रहे हैं, जैसे यहाँ पे हम 19 को 5 से डिवाइड कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ 3 बार में डिवाइड करेंगे 15, यहाँ रिमाइंडर क्या बच रहा है 4। अगर हम इसी को 19 को 5 से डिवाइड करते हैं 4 बार में, तो रिमाइंडर यहाँ -1 बच रहा है। तो -1 भी बच रहा है और यहाँ 4 भी बच रहा है। इसको हम कैसे कर सकते हैं, माइनस तो ले नहीं सकते हैं, इसको प्लस बनाने के लिए हम क्या करें, जो ये 4 आंसर चला है, तो -1 में हम डिविजर को ऐड कर देते हैं, जो मतलब जो जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उसको हम ऐड कर देते हैं। अगर ऐड करते हैं तो वो ओरिजिनल वाला रिमाइंडर आ जाता है, तो 4 आंसर आ गया। इसमें भी उसी तरह करेंगे। ये तो डिवाइड है, ये पूरा डिवाइड है, -1 बच रहा है, तो -1 में हम क्या ऐड कर देंगे, डिविजर को, मीन्स 12 को, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं। तो क्या आंसर हो जाएगा 11 रिमाइंडर होगा, यही आंसर होगा। अब कुछ एग्जांपल लेके हम लोग बनाते हैं, इसको मिटा दो। अब हम कुछ 1-2 रूल के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट रूल क्या है, एडिशन रूल। एडिशन रूल में क्या है, कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। एक ही एग्जांपल से हम समझते हैं।
इसका रिमाइंडर हम कैसे फाइंड करेंगे, ये दोनों को ऐड करेंगे, फिर 7 से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर होगा वो आंसर होगा। इसमें थोड़ा टाइम कंज्यूम कर लेगा, थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। तो क्या करते हैं, इंडिविजुअली डिवाइड करते हैं, उसका रिमाइंडर निकालते हैं, रिमाइंडर इसका निकालेंगे, फिर इसका निकालेंगे, बीच में प्लस का साइन है, रिमाइंडर निकाल के दोनों को ऐड कर देंगे। उस तरह से जल्दी निकल जाता है। तो करते हैं, तो 7 से डिवाइड करते हैं 43 को, कितना बार में 7 7 42, 6 बार में 42 और 42 आता है, तो रिमाइंडर +1 आता है। फिर इसमें कितना बार में डिवाइड करेंगे, 11 बार में, तो 77 आ रहा है, तो एक रिमाइंडर आ रहा है +1। अब दोनों में प्लस का साइन, मीन्स एडिशन रूल है, ऐड कर रहे हैं हम रिमाइंडर को, 1 + 1 = 2 आंसर हो जाएगा। इसमें क्या कर रहे थे हम लोग, रिमाइंडर को ऐड कर रहे थे, इसलिए एडिशन रूल हो गया। अब सेकेंड एग्जांपल लेते हैं, उसका कुछ भी ले सकते हैं। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, 90 + 122 + 53 + 79/11। तो इंडिविजुअली डिवाइड करते, रिमाइंडर जो होगा उस लास्ट में ऐड कर देंगे हम लोग। तो क्या करते हैं, कितना बार में लगाएंगे, 11 8 88, तो क्या बच रहा है, रिमाइंडर +2। इसमें 11 × 11 121 मीन्स रिमाइंडर 1 बच रहा है। इसमें क्या लिखेंगे, 11 5 बार में लगाएंगे, 55 होगा, रिमाइंडर -2 बच रहा है। इसको 77 7 बार में लगाएंगे, +2 रिमाइंडर बच रहा है। अब इसको सबको ऐड करना है, एडिशन रूल, 2 + 1 - 2 + 2, ये कैंसिल हो गया, क्योंकि यहाँ पे 3 रिमाइंडर आंसर हो जाएगा। अब दूसरा रूल पढ़ते हैं, मल्टीप्लिकेशन रूल। वो क्या होता है, जैसे एडिशन में हम लोग अलग अलग रिमाइंडर निकाल के ऐड कर दिए थे, उसी तरह मल्टीप्लिकेशन रूल में वही करेंगे, मल्टीप्लिकेशन रूल। इंडिविजुअली रिमाइंडर निकाल के मल्टीप्लाई कर देंगे बस। फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं, 36 × 42, दोनों 42 डिवाइड हो जाएगा, 41/7। इंडिविजुअली डिवाइड करते हैं, तो क्या होगा, 7 × 5 = 35, 7 × 5 35, रिमाइंडर +1। इसमें 42, 7 × 6 42, इसमें -1, तो मल्टीप्लिकेशन है बीच में, +1 × -1 क्या होगा, -1, बट माइनस तो रिमाइंडर होता नहीं है, तो इसको हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल देके हम आपको बताए थे, जब भी माइनस आएगा तो उसमें डिविजर को ऐड कर देंगे तो निकल जाएगा। तो डिविजर को ऐड करते हैं तो क्या होता है, -1 में डिविजर 7 ऐड करेंगे, 6 आंसर। कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ये बेसिक हमने बता दिया है, शॉर्ट ट्रिक। अब हम कुछ सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट में हम लोग क्या क्वेश्चन लिए थे, छोड़िए, पहला क्वेश्चन लेके चलते हैं। When 51⁵ is divided by 13, the remainder obtained
विल बी, पहला क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन, 2 to the power 99 is divided by 33, then रिमाइंडर विल बी। आप लोग राइटिंग पे मत जाइए, क्वेश्चन बनाइए। थर्ड क्वेश्चन लेते हैं, 3 to the power 243 is divided by 5, then रिमाइंडर विल बी। एक 3 क्वेश्चन लेके बनाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 51 to the power 25 इज डिवाइडेड बाय 13 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा। कैसे डिवाइड करेंगे बताइए। 51 को 13 से डिवाइड करते हैं, 4 बार में 52 मीन -1 रिमाइंडर हो रहा है, तो इसको क्या लिख सकते हैं। पहले ये ऐसे लिखिए आप, 51 कितना टाइम्स है, 51 इंटू 51 इंटू 51 डॉट 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 कितना बार है, 25 टाइम्स है, इंटू 51 डिवाइडेड बाय 13। अब 51 को ये क्या हो गया, मल्टीप्लिकेशन रूल पे आ गया। अब इसको इंडिविजुअली डिवाइड करके रिमाइंडर जो आएगा वो लिखेंगे, और रिमाइंडर को हर एक रिमाइंडर को मल्टीप्लाई करके वो आंसर हो जाएगा। 13 चौक 52 मीन्स -1 रिमाइंडर इसका हो गया, इंटू -1 सबका इंडिविजुअली लिख रहे हैं। इसका भी -1 कितना टाइम्स होगा, कितना टाइम्स है, 25 टाइम्स है। तो क्या लिख सकते हैं, -1 to the power 25। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 - 1 to the power कुछ भी रहेगा 1, ऑड है तो -1, लेकिन माइनस में आंसर तो हो नहीं सकता है, तो उसमें डिविजर को ऐड करते हैं। डिविजर 13 है तो ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12। यही आंसर हो गया, फर्स्ट आंसर हो गया 12। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, 2 to the power 99 is divided by 33, the remainder will be। इसको कैसे करेंगे, टू टू दी पावर कुछ ऐसा लिखें कि हम 33 से ज़्यादा या कम हो जाए, कुछ ऐसा करते हैं। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 33 2 to the power अगर लिखते हैं हाँ तो 32 आता है 5, लेकिन कुछ अलग करना पड़ेगा ताकि 5 को अगर डिवाइड करें हम किससे, 99 को डिवाइड करते हैं तो 19 बचे 95 4 मीन्स 19 पूरा आ रहा है। तो ये सब रीअरेंज करने के लिए है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 to the power 5 to the power 19 इंटू कितना हम अलग कर लिए हैं 4 बाय 33। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 32 to the power 19 इंटू 2 to the power 4। इसको आप सॉल्व करिएगा तो यही आएगा 33। कैसे किए हम, 19 बचे 95 प्लस 4 टू दी पावर 4 अलग कर लिए। क्यों कर लिए, क्योंकि हमको 33 से डिवाइड करने के लिए कुछ ऐसा लाना है जो -1 + 1 ऐसा कुछ आ जाए रिमाइंडर, उस हिसाब से किए हैं। अब क्या करेंगे, फिर पहले जैसा आ गया, पहले क्वेश्चन जैसा 32 इंटू कितना टाइम्स लिखेंगे, 19 टाइम्स
इंटू 32, लास्ट में क्या है इंटू 2⁴ क्या होगा 16 डिवाइडेड बाय किससे डिवाइड करना है 33 से हम डिवाइड करते हैं तो वही मल्टीप्लिकेशन रूल आ गया। अब तो सबको प्रत्येक को डिवाइड करेंगे, इंडिविजुअली करेंगे तो इसमें क्या होगा रिमाइंडर क्या होगा -1। 33 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर -1 कितना टाइम्स होगा -1 इंटू हाउ मेनी टाइम्स इंटू 19 टाइम्स, और लास्ट में कितना है इंटू 16। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं -1 कितना टाइम्स था 19 टाइम्स इंटू 16। इसका क्या होगा माइनस ऑड है तो -1 -16 ये, लेकिन माइनस में आ रहा है, माइनस तो हो नहीं सकता है, इसमें डिविजर को ऐड कर देंगे। -16 में डिविजर को ऐड करेंगे, डिविजर ये है ऐड किए तो कितना होगा 17 आंसर हो जाएगा। हो गया। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है 3 टू द पावर 243, 3 टू द पावर 243 इज डिवाइडेड बाय 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा रिमाइंडर क्या होगा। तो इसको हम कैसे डिवाइड करेंगे, वही -1 या +1 रिमाइंडर है उस हिसाब से करना है। तो इसमें क्या करेंगे 3 है ये 3 को अगर हम क्या करें 2 बाहर निकालें 3⁴ तो 9 हो जाएगा। 9 को फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो -1 रिमाइंडर होगा, मीन्स 3 तो इसमें 2 बाहर निकाल लेते हैं पावर। उसको 2 निकालने के लिए हम इसको पहले इवन बनाना पड़ेगा। 243 को क्या करें एक हम 2 पावर उससे निकाल लेते हैं, अगर 2 पावर निकाल लेते हैं तो क्या बच जाएगा 242, और इसको अगर हम डिवाइड करेंगे किससे 2 से तो हो जाएगा आराम से 1 और -1 रिमाइंडर के फॉर्म में लाने के लिए सब हम लोग करते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 टू द पावर 2, इसको पहले ऐसे करिए 3 टू पावर 242 इंटू 3 हम निकाल लिए पावर 1/5। अब इसको हम 2 अंदर लेके जाते हैं पावर उसका, तो ये क्या हो जाएगा 121 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 5। अब ये क्या हो गया 9 टू द पावर 121 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 5। अब इसको डिवाइड करते हैं, कैसे लिखेंगे इसको 9 इंटू हाउ मेनी टाइम्स 121 टाइम्स, और लास्ट में इंटू 3 है, और डिवाइडेड बाय कितना है 5। कैसे क्या करेंगे इसको मल्टीप्लिकेशन रूल पे आ गया, इंडिविजुअली डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर -1 5 दूनी 10 रिमाइंडर -1, इसका भी -1, सबका -1। तो इससे क्या लिखेंगे हम -1 इंटू हाउ मेनी टाइम्स 121 टाइम्स 121 टाइम्स इंटू लास्ट में क्या है 3। तो क्या हो जाएगा एक मिनट क्या हो जाएगा, क्या लिखेंगे -1 टू द पावर हाउ मेनी टाइम्स 121 टाइम्स, लास्ट में क्या था इंटू 3। तो क्या हो जाएगा -1 ऑड है तो -1 कुछ भी 1 इंटू 3 तो -3 आ रहा है। रिमाइंडर माइनस में नहीं हो सकता है, उसके लिए हम पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करते हैं डिविजर को ऐड करते हैं। डिविजर यहाँ पे क्या है 5, तो +5 तो आंसर 2 होगा। आंसर यही आंसर हो गया। सो अगर आप लोग को ये शॉर्टकट
अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट करिए और सब्सक्राइब भी करिए और शेयर भी कर दीजिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।